नमस्कार। इस वीडियो में देखेंगे किरचॉफ के नियम के बारे में। किसके बारे में? तो किरचॉफ के नियम के बारे में। जर्मनी वैज्ञानिक है ना गुस्ताव किरचॉफ ने विद्युत परिपथ को अध्ययन हेतु दो महत्वपूर्ण नियम दिए, जिन्हें हम लोग किरचॉफ के नियम से जानते हैं या उस किरचॉफ के नियम को कहा जाता है। इस नियम का उपयोग जटिल विद्युत परिपथ में धारा और विभवांतर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी कॉम्प्लेक्स जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें करंट और वोल्टेज को कैसे फाइंड करते हैं, ये किरचॉफ के नियम लगा के वहाँ पे हम उसको ज्ञात करते हैं। जिसका किरचॉफ का दो नियम है। इसमें किरचॉफ का प्रथम नियम है और यह प्रथम नियम धारा का नियम कहलाता है, जंक्शन रूल कहलाता है, केसीएल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आइए समझते हैं इसके बारे में। किरचॉफ का प्रथम नियम, किसी विद्युत जंक्शन यानी संधि बिंदु, किसी विद्युत जंक्शन पर आने वाली कुल धाराओं का योग वहां से जाने वाली कुल धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी कोई जंक्शन पे अगर जो भी कंडक्टर मिल रहे हैं, दोनों ओर से विद्युत आ रहा है, एक वहीं से फिर दूसरी तरफ जा रहा है, तो आने वाली धाराओं का योग बराबर होगा वहाँ से जिस दिशा में जा रही है धारा उनके योग के बराबर। समझ गए? सरल भाषा में यानी सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जितनी धारा किसी बिंदु में प्रवेश करती है उतना ही धारा उससे वह बाहर निकलती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी जंक्शन पर 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर धारा प्रवेश कर रही है तथा 5 एम्पीयर धारा बाहर निकल रही है, तो इसका मतलब हुआ यानी आने वाली यानी इनपुट जो हमारा करंट हुआ 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर मिल करके 5 एम्पीयर हुआ, और यहाँ से आउटपुट जो होगा वो भी 5 एम्पीयर का ही होगा। कितने का होगा? 5 एम्पीयर का ही होगा। इसका उपयोग अर्थात यह नियम सत्य है विद्युत परिपथ में धारा को ज्ञात करना, नेटवर्क विश्लेषण में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है किरचॉफ का दूसरा नियम या द्वितीय नियम बोल सकते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? द्वितीय नियम, जिसको हम लोग वोल्टेज नियम के नाम से जानते हैं या लूप रूल के नाम से जानते हैं। लूप रूल के नाम से इसका क्या है परिभाषा समझते हैं। किसी बंद परिपथ में या बंद लूप में, किसी बंद विद्युत लूप में विद्युत विभवांतरों का बीजीय योग शून्य होता है। ठीक है ना? यानी जो हमारा वोल्टेज होगा क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? वोल्टेज हमारा शून्य होगा। इसमें हम समझ सकते हैं जैसे सरल भाषा में कि परिपथ में कुल ऊर्जा बराबर होगा खर्च हुई कुल ऊर्जा, यानी जितना खर्च हुआ है वो कुल ऊर्जा बराबर होगा परिपथ की कुल ऊर्जा के बराबर। जैसे यदि एक बंद परिपथ में बैटरी 12 वोल्ट है और रेजिस्टेंस हमारा R1 जो है 4 एम्पियर है, R1 कितना है? 4 एम्पियर है, R2 4 ओम है, 4 ओम हमारा क्या है? रेजिस्टेंस का मात्रक है। R2 जो है 2 ओम है। R2 कितना है? 2 ओम है। और एम्पियर यानी धारा जो है हमारा 2 एम्पियर है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं IR, यहाँ से हम समझ सकते हैं IR1 IR2 बराबर 12 वोल्ट निकल के आया है। कितना वोल्ट आया? 12 वोल्ट। यानी सेम चीज़ हुआ यहाँ पे। यानी जितना हम लोग बैटरी में एनर्जी दिए वो हमारा आउटपुट खर्च जो हुआ कुल ऊर्जा वो भी 12 वोल्ट ही हुआ। अर्थात बैटरी का विभव और कुल विभव यानी जो हम लोग उपभोग किए वो भी 12 वोल्ट ही आया। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि किसी बंद विद्युत लूप में सभी विभवांतर का बीजीय योग क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। अगर 12 है, 12 को इधर हम माइनस के इधर लाएंगे तो 12 कट के 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद है किरचॉफ के नियम का अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। जटिल परिपथों का विश्लेषण। 2 नंबर, विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए, बैटरी एवं प्रतिरोध के मान निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक एवं नेटवर्क थ्योरी में उपयोग किया जाता है। ब्रिज परिपथ में इसका उपयोग किया जाता है।
किसमें, ब्रिज परिपथों में किरचॉफ्स लॉ का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है किरचॉफ नियम के लाभ। किरचॉफ नियम के लाभ जटिल सर्किट को सरल बनाता है यानी सुगम बनाता है, साधारण बनाता है, विद्युत धारा और वोल्टेज की सही गणना करता है, कैलकुलेशन करता है। विद्युत इंजीनियरिंग में यह अत्यंत उपयोगी होता है। विद्युत इंजीनियरिंग में अत्यंत उपयोगी। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी किरचॉफ का प्रथम नियम जो है वो धारा संरक्षण पर आधारित है। द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। केसीएल को बोलते हैं जंक्शन रूल और केवीएल को बोलते हैं लूप रूल के नाम से जाना जाता है। यानी किरचॉफ के नियम के अनुसार विद्युत परिपथों के अध्ययन का एक आधार है। इनकी सहायता से किसी भी जटिल सर्किट में धारा और विभव को आसानी से विश्लेषण किया जा सकता है। आशा करते हैं कि आप किरचॉफ के नियम के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए 10th क्लास के जुड़े हुए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जो कि आपकी बिहार बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन को टच करने वाली है, ऐसी वीडियो पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।